कभी सोचा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, शरीर का हर अंग अपना साइज़ कम करने लगता है, यानी हम धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। यानी आपने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कमर झुका के चलते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि जवानी में बहुत लंबे और चौड़े और हट्टे कट्टे दिखाई देने वाले लोग भी बुढ़ापे में आके धीरे धीरे छोटे महसूस होने लगते हैं। कभी सोचा है आपने इस तरफ ऐसा क्यों होता है? हमारी मांसपेशियां हड्डियों से चिपक जाती हैं और स्किन सिकुड़ जाती है, यानी शरीर का हर अंग अपना साइज़ कम करने लगता है। ब्रेन का अगर हम सिटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं तो उसमें एट्रोफी ऑफ ब्रेन साफ साफ लिखा हुआ आता है ड्यू टू सेनाइल चेंजेस, मतलब उम्र के साथ दिमाग का सिकुड़ना ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, यानी पूरी बॉडी कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट होती है। लेकिन हमारे शरीर में एक अंग ऐसा भी है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सारे शरीर के अंग सिकुड़ते हैं लेकिन प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने लगता है। उसकी वजह क्या होती है और कैसे हम इस साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट का साइज़ क्यों बढ़ जाता है, चलिए जान लेते हैं। तो प्रोस्टेट जो हमारे जननांगों का एक हिस्सा होती है और ये बहुत ही अहम काम करती है हमारे जननांगों में। होता क्या है कि ये हमारा जो पेशाब की नाली होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, इसको एज ए लुब्रिकेशन या एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। ये हमारे मार्ग को चिकना बनाए रखता है ताकि इस मार्ग से जो सीमेन में स्पर्म पास हो वो किसी तरह से इंजर्ड ना हो और सही से वो इजैकुलेशन के दौरान यानी इजैकुलेशन से फीमेल पार्टनर में ट्रांसफ़र कर दिए जाए, उनको किसी तरह की चोट ना लगे, वो किसी तरह से डैमेज ना हो। साथ ही साथ ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स जो होते हैं यानी प्रोस्टेट ग्रंथि जो अपने अंदर से स्राव निकालती है, इसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स कहते हैं। ये फ्लूइड्स सीमेन का भी कुछ हिस्सा बनाते हैं और साथ ही साथ जो स्पर्म होते हैं इनको न्यूट्रिशन का भी एक सोर्स प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म्स के लिए। तो इसके काम हो गए कि पेशाब की नाली को चिकना बनाए रखना और सीमेन का कुछ हिस्सा बनाना और स्पर्म्स के लिए खाना प्रोवाइड कराना, यानी स्पर्म्स को ज़िंदा रहने के लिए जो खाना चाहिए वो यही फ्लूइड्स मिलकर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये बात आती है कि उम्र के साथ जब शरीर के सारे अंग अपना साइज़ कम करने लगते हैं तो प्रोस्टेटिक ग्रंथि अपना साइज़ क्यों बढ़ाने लगती है, चलिए एक एक करके जानेंगे। तो होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है इजैकुलेशन की क्षमता भी धीरे धीरे कम होने लगती है और उस दौरान जब इजैकुलेशन का प्रोसेस भी उम्र के साथ साथ कम होने लगता है तो इसकी फंक्शनिंग कमज़ोर पड़ने लगती है, यानी प्रोस्टेटिक ग्रंथि की जो कार्यशैली है वो कम होने लगती है, यानी उसके अंदर जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स है उसका फॉर्मेशन कम हो जाता है और उसकी जो स्क्वीजिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जब स्क्वीजिंग पावर कम होती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स कम बनता है, उसकी वजह से ये अपना साइज़ बढ़ाने लगती है। और इस वजह से होता क्या है कि मैं आपको बताऊं, जिस तरह से एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये पेशाब की नाली है, इसको हम यूरेथ्रा कहेंगे, है ना। पेशाब की नाली के अंदर एक खोखलापन होता है, एक ल्यूमेन होता है और वो ल्यूमेन हमारे यूरिन को भी पास कराता है और इजैकुलेशन के दौरान सीमेन को भी पास कराता है। होता क्या है, जैसे जैसे अब प्रोस्टेट जो है इसको दोनों तरफ से घेरे रहती है, इस तरह से घेरे रहती है और जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ने लगता है तो होता क्या है कि ये जो हमारा यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली है, इसको दबा दिया जाता है, यानी ये संकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। अब होता क्या है, जब ये पतला हो जाएगा तो होता क्या है कि इजैकुलेशन में भी दिक्कत आएगी और इजैकुलेशन के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है यूरिन पास आउट करने में। उसमें हमें पेशाब में जब ये दबाव में ज़्यादा आ जाता है तो पेशाब जब प्रेशर से निकलता है तो यूरेथ्रा की नलियों को छील देता है और उसकी वजह से पेशाब की नाली में जलन होने लगती है। पेशाब की पूरी मात्रा बाहर नहीं आ पाती, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, कभी कभी जलन बहुत अधिक हो जाती है और इतनी जलन हो जाती है कि ये बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो बार बार पेशाब का जाना, दिन में कई कई बार, रात में कई कई बार, नींद पूरी नहीं होना, पेशाब लगता बहुत तेज़ है गए और लेकिन थोड़ा बहुत आता है या बहुत इंतज़ार करने के बाद आता है
और बूंद बूंद करके पेशाब आता है, ये सारी चीज़ें प्रोस्टेट के बढ़ने के साथ साथ देखने को मिलती हैं। तो कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या हम कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक बाधित हो जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने के साथ साथ। तो कभी कभी ये भी देखा जाता है जब साइज़ बहुत अधिक हो जाता है तो छिलन इतनी ज़्यादा हो जाती है पेशाब के प्रेशर से कि पेशाब में खून तक आने लगता है। अच्छा, खून वाली कंडीशन में एक जांच पीएसए के रूप में कराई जाती है। वो पीएसए इस बात का इंडिकेशन होता है कि कहीं साइज़ इतना अधिक प्रोस्टेट का तो नहीं हो गया है कि परफोरेशन, जो ऑर्गन का परफोरेशन है यानी उसका साइज़ नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो गए हो, कोई मैलिग्नेंसी डेवलप हो गई हो, कोई कैंसर वाली कंडीशन तो पैदा नहीं हो गई है। तो पीएसए एक प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन है जो इस बात को संकेतिक करता है, इस बात को इंडिकेट करता है कि 4 से अधिक अगर पीएसए है तो उसको कहीं ना कहीं ख़राब अवस्था में माना जाता है। तो हम इसलिए अगर खून आ रहा है और खून के साथ पीएसए हम चेक करवा लेते हैं ताकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से भी देख लेते हैं कि जो 17-18 या 15-16 ग्राम ये प्रोस्टेट नॉर्मल साइज़ और वज़न में होती है, तो इसका वज़न तो ज़्यादा नहीं बढ़ गया है। ये भी एक माध्यम होता है इसको डायग्नोस करने का। तो जब कंडीशन ये होती है कि खून आने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है और हम यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो वो ज़्यादातर केसेस में पहले तो दवा देते हैं, दवा से कुछ नहीं होता है तो वो कोशिश ये करते हैं कि इसको ऑपरेट कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, प्रोस्टेट का ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में हमने यही देखा है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराने के बाद वो रिकरेंस करती है और मैलिग्नेंसी कंफर्म हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में ऑपरेशन के बाद मैलिग्नेंसी यानी कैंसरस कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि ऑपरेशन से बचें। मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जिनको करके आप प्रोस्टेट के बढ़ते हुए साइज़ को रोक पाओगे और इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया कि ये साइज़ पहले मैंने बताया कि इजैकुलेशन की क्षमता कम हो जाती है उम्र के बढ़ते और इसके अंदर जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड्स हैं वो बनना कम हो जाते हैं, जिससे इसका साइज़ बढ़ने लगता है। साथ ही साथ मैं ये भी एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जिन लोगों को ये देखा गया है हमारी स्टडी में, हमारी रिसर्च में क्लिनिक पर, और जो लोग अक्सर गैस की बीमारी से परेशान होते हैं, जिनका डाइजेशन हमेशा ख़राब रहता है, जिनको खाने के बाद बहुत ज़्यादा अपच गैस बन जाती है, खट्टी डकारें, सीने पे जलन, पेट का साफ ना होना, ये सारी अपच संबंधित जो भी बीमारियां हैं हमने उनको देखा है कि वो प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज़ उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हमने इस तरह के सर्वे, इस तरह की स्टडी की है अपने क्लिनिक पर। जो लोग पेट की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं उनको प्रोस्टेट का साइज़ अधिक देखा जाता है और उम्र के साथ ये बढ़ जाती है। होता क्या है, इजैकुलेशन की क्षमता कम हो जाती है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड सेक्रेट होना कम हो जाता है, साथ ही साथ हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, हम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाते, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते। ये सारे कारण हैं प्रोस्टेट के साइज़ को बढ़ाने के लिए। कई सारे मेडिकेशंस भी होते हैं, किसी बीमारी की वजह से हम मेडिकेशंस ले लेते हैं, उन वजहों से भी प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है। तो ये बहुत सारे कारण आ जाते हैं जो प्रोस्टेट के साइज़ को बढ़ा देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम प्रोस्टेट के साइज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने खाने को मेंटेन कीजिए। अपने खाने में अधिक से अधिक फल और सब्जियां लीजिए, अधिक से अधिक फल और सब्जियां लीजिए खाने में। ऐसे खाने जो गैस बनाते हैं, ऐसे खाने बहुत सारे होते हैं, जैसे बेसन वाली चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा दालें हो गई, बहुत ज़्यादा तले हुए चावल हो गए, बहुत ज़्यादा पैकेट फूड, प्रोसेस फूड हो गए। ये सारे खाने आप अवॉइड कीजिए। अल्कोहल, टोबैको का कंजप्शन बंद कर दीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है, कोशिश करिए, भले ही आपसे चलने में ओल्ड एज में दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे आप पैदल चलने का प्रयास कीजिए। इस पैदल चलने से जो प्रोस्टेट का साइज़ है वो नॉर्मल होता है और इसकी कार्यशैली बढ़ जाती है, इसके सेक्रीशन बढ़ जाते हैं। और कोशिश कीजिए आप अपने पार्टनर की हेल्प से इजैकुलेशन को बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इजैकुलेशन को बनाए रखिए। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके प्रोस्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। तो मैंने आपको बताया, आप एक्सरसाइज करिए, अच्छे खान पान रखिए,
पेट को बहुत अच्छी हेल्थ दीजिए, मतलब अपनी गट हेल्थ को बहुत अच्छा करिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, होम्योपैथी में ऐसे कई सारे हमने केसेस ठीक किए अपने क्लिनिक पर, जो प्रोस्टेट में की वजह से खून आ रहा था पेशाब में, और प्रोस्टेट बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, वो लोग भी ठीक हुए। मैं बिल्कुल सच बात आपको बता रहा हूँ, हमारे क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और हम प्रोस्टेट को सक्सेसफुली नॉर्मल शेप और अवस्था में ले आते हैं दवाओं के द्वारा। प्रोस्टेट की दवाएं पूरी तरह से छूट जाती हैं, प्रोस्टेट की ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर होम्योपैथी इलाज हम कर पाते हैं तो ये आसान से तरीके और आसान सी होम्योपैथी दवाइयाँ। हाँ, अब आप कहोगे मुझे हमें कोई दवा प्रोस्टेट की आपने नहीं बताई, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। होम्योपैथी हमेशा लक्षणों का इलाज करती है। आप हमें लक्षण बता दीजिए, हमारे पास एक से एक बढ़कर दवा है। हम आपका पूरा डाइट मैनेजमेंट कराकर और बढ़िया दवा आपकी हिस्ट्री के हिसाब से जो सिलेक्ट करेंगे वो दवा आप तक पहुंचाएंगे। दवा बहुत ही सस्ती होती है, महंगी नहीं होती है। मुश्किल से 450 या 500 रुपये महीने की दवाओं से आप पूरी तरह से अपनी प्रोस्टेटिक ग्रंथ को नॉर्मल कर सकते हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कभी भी आप ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़िए, अंग्रेज़ी दवाओं के चक्कर में मत पड़िए। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, कहने को बहुत कुछ होता है आपके लिए, पर हम मजबूर हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हो व्यूअर्स। हम कोशिश करते हैं वीडियो में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त है हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।